अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में हम आपको मज़ेदार से आलू के चपली कबाब बनाना सिखाएंगे। आलू के एक ही तरह के कबाब खा खा के आप भी आपके घर वाले भी बोर हो गए होंगे, तो इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। बहुत ही सॉफ्ट मज़े के चेंज तरह के ये कबाब बनते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाते हैं। चिकन के चपली कबाब जैसे ही इनका टेस्ट आता है, तो ज़रूर ट्राई करें। चलें अब हम आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। आलू ले लिए हैं हमने 1 किलो, लेकिन आलूओं को अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। 1 किलो आलू ले लें, आप अपने हिसाब से ले लें। अगर आप आधा किलो यूज़ करें तो आप क्वांटिटी आधी कर दें। मसाले हमने लिए हैं क्रश की हुई धनिया, साथ में लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अनारदाना 1 टीस्पून, ज़ीरा क्रश किया हुआ 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला भर के 1 टीस्पून, काला नमक हमने चुटकी ली है और लाल मिर्च हमने कुटी हुई 1 टीस्पून ली है। मिर्च नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हमें चाहिए होंगी 5-6 ग्रीन चिलीज़, उनको बारीक सा चॉप कर दिया है, और एक हरे धनिया का बंच हमने चॉप कर लिया है। एक हमने बारीक चॉप कर ली है प्याज। 1 कप हमने मैदा ले लिया है, मैदे को अच्छी तरह से आप छान लें। अब हम आलूओं को अच्छी तरह से छील लेंगे। आप चाहें तो आप पीलर यूज़ कर लें। खाल अच्छी तरह से आलू की उतार देनी है, आलू पे रहनी नहीं चाहिए, थोड़ा मोटा मोटा करके। साथ में हमने पानी का एक बाउल रख लिया है ताकि हम आलू काट के उसमें डालते जाएं, ताकि आलूओं का जो कलर है वो चेंज ना हो, वरना आलू ऐसे जो है वो काले होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम इन्हें ग्रेट करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। सारे आलूओं को आपने इसी तरह से छील लेना है। ये हमारे ऑलमोस्ट सारे आलू हो चुके हैं, एक रह गया है, इसको भी हम छील लेंगे। अच्छी तरह से हमने अब आलूओं को धो लिया है, ये हम पानी में ही रखेंगे और साथ में हम ग्रेट करते जाएंगे। कोई भी ग्रेटर आपके घर में हो वो आप यूज़ कर लें, मेरे पास ये चीज़ ग्रेटर है। ग्रेट करते वक्त आलू थोड़े सख्त होते हैं, तो आपने अपनी फिंगर्स का ख्याल करना है। सारे आलूओं को इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। अच्छी तरह से आलूओं को ग्रेट करने की वजह से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। अगर आप बॉयल करके आलू यूज़ करेंगे तो इस तरह का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ये हमने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब आपने इन्हें ठंडे पानी में, मतलब आइस कोल्ड वाटर जो होता है, बहुत ठंडा पानी, ये मैंने फ्रीज़र में 2 ग्लास भर के रखे थे, साथ में आइस क्यूब्स भी रखी थी, उसमें 3 मिनट तक इसको हमने सोक करके रखना है, भिगो के रखना है। इससे जो आपके कबाब होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रंची बनते हैं। बीच बीच में आप इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा मिक्स करते रहें। ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर और आइस क्यूब्स डाल दें। 3-4 मिनट बाद आपने सारे आलूओं में से पानी अच्छी तरह से निकाल लेना है। आप स्ट्रेनर यूज़ करें, कोई छन्नी यूज़ कर लें, जो भी आपके पास हो, लेकिन पानी आपने इनमें रहने नहीं देना है। अच्छी तरह से पानी इनसे निकाल लेना है। और एक बाउल में इसको रखते जाना है। तो मैंने अच्छी तरह से पानी निकाल लिया है।
क्योंकि अगर आपका पानी इसमें रह जाएगा तो वो कबाब जो हैं टूट जाएंगे। इसीलिए आपने इनको अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है पानी इनमें से। अब हम अपना मसाला जो है वो इसमें ऐड कर देंगे, सारे स्पाइसेस जो भी आपके पास थे, हमने जो निकाल के रखे थे। साथ में इसमें हमने जो प्याज काट के रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें जाएगा हरा धनिया और हरी मिर्चें। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्चें और चाट मसाला मज़ीद ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें मैदा भी शामिल कर लिया है। अब अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है ताकि सारा जो भी स्पाइसेस हैं वो पूरे आलू में एडजस्ट हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो फ़ौरन से कबाब बना लें, अगर चाहें तो इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख के उसके बाद बनाएं। एक बड़ी साइज़ का टमाटर ले लें, ये ऑप्शनल है। इस टमाटर को जो है हमने बारीक से स्लाइसेस में काट लेना है। अगर आपको ये जो है स्किप करना है तो आप ये स्किप कर दें। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन में बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा लुक देता है, इसलिए मतलब इसको चपली कबाब ही लुक में देता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। एक बॉल बना के उसको प्रेस कर देना है। ऊपर से हमने इस पर टमाटर लगा के, ये हमारा कबाब रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। अगर इस टाइम भी आपको फ़ील हो कि आपके जो आलू में पानी है तो आप इसको स्क्वीज़ करते जाएं और फिर अपने कबाब बनाते जाएं। एक किलो आलू से तकरीबन 18 से 20 कबाब इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो अगर आपको कम चाहिए तो आप उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी मैनेज कर लें। ये हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं फ्राइंग के लिए। इनको हम फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, ये फ्रीज़ करने से ख़राब हो जाएंगे। पैन को मैंने गरम कर लिया है, ऑयल ऐड कर दिया है। शैलो फ्राई करेंगे हम, डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ऑयल ही लिया है मैंने। 1 बाय 1 सारे कबाब ऐड करेंगे इस पे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें। एक साइड जो है वो 1 मिनट पकानी है हमने। उसके बाद इनको पलट लेना है। अगर आपको बाद में ज़रूरत महसूस हो तो आप दोबारा दूसरी साइड को कुक कर सकते हैं, लेकिन ये जल भी बहुत जल्दी जाते हैं, इसीलिए हमने इसको लो फ्लेम पे पका रहे हैं, क्योंकि आलू जो है इसमें ग्रेट किए हुए हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम भी लगता है कुक होने में। ये हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। आप चाहें तो इनको आप एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं, साइड डिश के तौर पे इसको सर्व कर सकते हैं, और सिंपल आप वाइट चावलों के साथ इसको खा सकते हैं। स्पेशली मेहमानों में इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी आती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।